बस अजीब बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देते। उसे पकड़ने के लिए हमें उससे भी ज्यादा चालाक बनना होगा। बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों में एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, भालू, लोमड़ी और उस जंगल का राजा शेर। शेर राजा बहुत ही दयालु था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। रात होते ही कोई रहस्यमयी जानवर जंगल में आता और किसी न किसी जानवर को खा जाता। सुबह होते ही सबको बस अजीब बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देते। हिरन डरते हुए बोला, ये कौन सा जानवर है जो इतनी चुपचाप आता है? तभी बंदर बोला, मैंने कल रात उसकी लाल चमकती आंखें देखी थी। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर फैल गया। जंगल के सारे डर कर रहने लगे। लोमड़ी ने यह खबर जंगल के राजा शेर तक पहुंचाई। शेर ने गुस्से से दहाड़ लगाई। मेरे जंगल में ऐसा कौन है जो सबको खा रहा है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे होते हुए जंगल में हमले कर रहा है? लेकिन कई दिन और रातों तक खोज करने के बाद भी शेर को उस जानवर का पता नहीं चल पाया। अब शेर राजा भी बहुत परेशान हो चुका था। शेर राजा ने जंगल में जानवरों की एक सभा आयोजित की। सभी जानवर उस जगह पर इकट्ठा हुए। भालू बोला, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। शेर बोला, क्या किसी के पास इसका कोई उपाय है? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, महाराज, जंगल के बाहर एक बुद्धिमान बाबा रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी है, शायद वही हमें कोई उपाय बता सके। अगले दिन शेर, भालू, लोमड़ी, हिरन और कई जानवर मिलकर उस बाबा के पास गए। बाबा ने सभी की बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, जिस जानवर की चाल इतनी चालाक है, उसे पकड़ने के लिए हमें उससे भी ज्यादा चालाक बनना होगा। आज रात तुम सब जंगल के बीच एक बड़ा गड्ढा खोदो और उसे पत्तों से ढक दो। फिर पास में एक नकली जानवर की आवाज निकालो। सभी जानवर तुरंत काम में लग गए। बंदर, भालू, लोमड़ी, गधा और जानवरों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद शेर राजा भी वहां मौजूद रहे। सब ने मिलकर बाबा के कहने के मुताबिक काम को पूरा किया। रात गहरी हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक झाड़ियों से वही भारी कदमों की आवाज आने लगी। सब जानवर छिपकर देखने लगे। धीरे धीरे अंधेरे से एक बड़ा साया बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक धड़ाम, वो सीधे गड्ढे में गिर गया। सभी जानवर दौड़कर पास गए। सभी जानवरों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। डर के मारे रहस्यमयी जानवर कांपने लगा। तूने पूरे जंगल में डर फैला रखा है। मेरे होते हुए तूने इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे की? डरा हुआ रहस्यमयी जानवर तुरंत उठकर भाग गया। अब जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। वे फिर से उस बाबा के पास गए और उनका धन्यवाद किया। बाबा ने मुस्कुराकर बोला, जब सब मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या का भी हल निकल जाता है। और सब जानवर खुशी से रहने लगे।
ऐसे और भी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल पुचकू एनिमेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।